कभी कभी जिंदगी इंसान को जीवन के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान की चाहत होती है मरने की, परंतु मजबूरियां होती हैं जिंदा रहने की। हे शारदे मां, अज्ञानता से मनुष्यों को तार दे। 2 फरवरी रविवार, बसंत पंचमी, जिसका इंतजार आपको पूरे साल करना पड़ता है। बसंत पंचमी, जिस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन जो भी इस पौधे की जड़ को लाकर यह उपाय करता है, उसके ऊपर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और मां सरस्वती की कृपा से उसे हमेशा निरंतर तरक्की मिलती रहती है। इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवों का वास होता है, जो कि आपको बसंत पंचमी के दिन सुबह लेकर शाम के समय तक किसी भी समय इसका चमत्कारी उपाय करना है। दोस्तों, यह कोई चमत्कार से काम नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, माता सरस्वती की कृपा से उसे यह वीडियो प्राप्त हुआ है और उनकी कृपा से यह उपाय करेगा तो उसके जीवन में भैया बल्ले ही बल्ले होगी। सरस्वती पूजा से जुड़ा हुआ वीडियो और नौकरी प्राप्ति के उपाय जो कि बसंत पंचमी के दिन किए जाते हैं, वह मैंने पहले के वीडियो में आपको दे रखी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो यकीन मानिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप उसे वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आज हम आपको आपकी किस्मत को चमकाने की दिव्य चमत्कारिक उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको कोई नहीं बताया। और इन उपायों का जो लाभ है वह तत्काल ही आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जय मां सरस्वती लिखना है और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ध्यान से कर लीजिए और वीडियो और दूसरे व्यक्ति के भले के लिए शेयर कर दीजिए। कमेंट में जिसने भी अभी जय मां सरस्वती नहीं लिखा है, जल्दी से लिख दीजिए। यकीन मानिए चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होती है। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी कृपा प्राप्त होगी। तो पहले तो इस खास पौधे को ध्यान से देख लीजिए। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास बताया गया है। और खास करके बसंत पंचमी के दिन इस पौधे को अगर आप अपने घर लेकर आती है तो यकीन मानिए इस पौधे से आपके जीवन में कई लाखों गुना फायदे होते हैं। पहले तो मैं आपको इस पौधे का नाम बता दूं। इस पौधे का नाम है सरसों का पौधा। जी हां, सरसों का पौधा, जो बसंत पंचमी के दिन बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय के लिए जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अगर इस पौधे की जड़ को आप लाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में साक्षात देवी लक्ष्मी चली आती है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। आपके घर में बच्चे हैं या जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, जब नहीं लग पा रही है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके लिए घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह माता हो चाहे पिता हो, वह इस उपाय को ध्यान से सुनकर कि अपने बच्चों के लिए जरूर से करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा करती हैं, परंतु जब भी टाइम आता है उनका रिजल्ट का, तो उनका रिजल्ट 0 होता है। इसका सीधा कारण होता है कि मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में बसंत पंचमी का इंतजार कर रहे भक्तों के लिए इस बार साल 2025 की बसंत पंचमी खुशियां लेकर आएगी। इस साल 2025 में यह उपाय करके देखिए, आपकी आने वाली 2026 में पक्का नौकरी होगी। गारंटी से कहता हूं कि आप बस इस वीडियो को कट मत करना, पूरा अंत तक देखना। क्योंकि माता रानी की कृपा से आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप यह वीडियो देख पा रहे हैं और आप अपने साथ दूसरे का भला करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहले मैंने आपको बताया शुद्ध सरसों का पौधा। आपके आसपास में सरसों के पौधे आसानी से खेत खलियानों में मिल जाते होंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह आपके लिए नामुमकिन नहीं है, परंतु अगर आप शहरों में रहते हैं तो यह आपके लिए नामुमकिन हो सकता है। तो आप इसका इंतजाम कर लीजिए। अब यह कैसे करना है यह तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह कोई बड़ा विषय नहीं है जो कि आपको बताना पड़े। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। तो आपको इसे कैसे पूरा करना है, किस तरह से लाना है, यह स्वयं देख लीजिएगा। और इस पौधे को देखकर आपको इसके फूल लेकर आने हैं। इसके फूल जो होते हैं वह पीले रंग के होते हैं और इसके फूलों से फलियां बनती हैं। अभी समय पौधे पर फूल लगे हुए हैं, काफी ज्यादा संख्या में यह आपको मिल जाते हैं, परंतु आपको इनकी संख्या जिन करके लेनी है। अब आपको इनकी संख्या कितनी लेनी है तो ध्यान से सुनिए। इनकी संख्या 51 की संख्या में लेनी है, ना एक काम ना एक ज्यादा। और यह आपको अपने बच्चों के लिए करना है,
जो बच्चा नौकरी के लिए प्रयास है या जिनकी नौकरी लग गई है, उनका पद उन्नति के लिए करवा देना। यह पौधा जैसे ही आप देखते हैं, तुरंत इसे पुष्प तोड़ ले। फूल तोड़ने के बाद 51 की संख्या में लेकर आए और बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय 7 बजे से लेकर 11 बजे का समय और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे का समय नोट कर लेना। यह समय मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। यह समय मैंने जो बताया है, इस समय का सही से पालन करना। इसी समय को यह उपाय किया जाएगा। तो जो आप फूल लेकर आए हैं, इन फूलों पर पहले तो गंगा जल छिड़क ले, इन फूलों पर होली लगा ले। इन फूलों पर आपको हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत लगा करके पूजा करनी है और एक शुद्ध घी का दीपक लेकर के आपको एक थाली में इनको रखकर दीपक जलाना नहीं है और पूजा घर पर ही कर लेनी है। बिना दीपक जलाए पहले ही इनको पूछ लेना है, यानी कि रोली, अक्षत, चंदन, जो भी सामग्री पूजने की होती है उनसे पूछ लेना। और फिर इसके बाद आपको इस थाली को लेकर के इसमें एक लोटा जल लेकर के रखना है। यह थाली में रखे हुए जो फूल है, 51 पीली सरसों के 51 फूल हैं। इनको आपको अपने घर में जो बच्चा पढ़ाई करता है उसके हाथ से छुआ कर महादेव के मंदिर जाना है। कहां जाना है? महादेव के मंदिर जाना है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं। महादेव का मंदिर पास में न होने के कारण आप इस उपाय को घर में रखी शिवलिंग के पास में भी कर सकते हैं। फिर आपको इस माताएं कर रही है तो माताएं, पिता कर रहे हैं तो पिता, या स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो स्वयं महादेव के मंदिर जाकर के सर्वप्रथम दीपक को जला देना है और ओम नमः शिवाय का मंत्र 3 बार जाप करना है। उसके बाद आपको जो जल लेकर गए हैं उसे महादेव की शिवलिंग पर 5 स्थानों पर समर्पित करना है। जो महादेव की शिवलिंग होती है वहीं पर कार्तिकेय का, गणेश भगवान का और अशोक सुंदरी और माता पार्वती का हस्तकमल और स्वयं शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जल समर्पित करें। जल समर्पित करते समय जो लौटा है उसका जो मुख है वह आपकी तरफ होना चाहिए और उसके बाद में यह जो फूल है, इन फूलों से आपको अपना नाम, अपना गोत्र और जिस एग्जाम में पास होना चाहते हैं उसका भाव मन में रखते हुए, अगर माताएं अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो माताएं अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोले और उसको जी एग्जाम में बैठना है। उसका भाव अपने मन में बोलकर कि भगवान शिव की शिवलिंग पर श्रृंगार करना है। और सिंगर कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सिंगर करने के लिए जो भगवान शिव की शिवलिंग के चरण होती हैं वहां से एक एक पुष्प रखते हुए जाए और पूरे शिवलिंग पर आपको यह पुष्प रख देनी है। पुष्प रखने के बाद आपको शिवलिंग को सजा देना ही और हाथ जोड़कर 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। देखिए, गारंटी से कहते हैं कि इस वसंत पंचमी पर जो भी यह उपाय करता है उसका बच्चा किसी एग्जाम में फेल नहीं होता है। कोई भी जॉब हो उसे जरूर मिलती है और तत्काल ही मिलना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि रिजल्ट आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। सच्चे हृदय से किया गया यह उपाय बसंत पंचमी के दिन अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। तो यह तो थी बसंत पंचमी का नौकरी से जुड़ा हुआ उपाय जो आप सभी को करना है। अब मैं आपको और भी अचूक उपाय बताऊंगा जो आप सभी को बसंत पंचमी के दिन करना है। पहले तो बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का सबसे ज्यादा महत्व होता है। घर में मां सरस्वती की पूजा करें। घर में जितने भी सदस्य हैं पीले रंग के वस्त्र पहने घर की साफ सफाई कर लें और घर के मुख्य दरवाजे पर पीले रंग के फूलों से तोरण जरूर लगाएं। घर में लड्डू गोपाल की पूजा करें। लड्डू गोपाल को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें। बसंत पंचमी के उपाय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद आपको देवी सरस्वती की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना है और ओम अहम मुख कमल वासिनी पापात्मक क्षय करनी बग बंग वादिनी सरस्वती एम हीम नमः स्वाहा, इस मंत्र का जब 108 या 51 या 21 बार कर ले, यकीन मानिए जिस क्षेत्र में तरक्की चाहिए उसे क्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो जाएगी। और इस बसंत पंचमी के दिन किए गए उपाय किस्मत के दरवाजे खोल देती है। जिन लोगों को विवाह जीवन में मुश्किल आ रही है या उन लोगों को तलाक की नौबत आ गई है, ऐसे लोगों को बसंत पंचमी को नारियल और एक चुनरी और कलवा लेकर मां सरस्वती को अर्पित करना चाहिए। पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है और रिश्ते में मधुरता आती है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती की पूजा का तो होता ही है। इस दिन माता सरस्वती को हल्दी तिलक, पीले रंग का फल फूल, मिठाई और देवी वैदिक मित्रों का जाप करने से माता की कृपा प्राप्त हो जाती है।
अब ध्यान से एक जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं उसको जरूर नोट कर लीजिए, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप अपना नाम, राशि और जन्म तिथि लिख दीजिए, ताकि आपका नाम, राशि, जन्म तिथि के आधार पर मुझे जो भी झात होता है मैं आपको आपका कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा। और हां, अभी तक अपने चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, यह जानकारी आपके लिए बहुत मेहनत के बाद लेकर के आते हैं, तो बस आपसे यही चाहते हैं कि आप एक लाइक करके चैनल को शेयर जरूर से कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से। अब जो हम दिव्या पौधे के बारे में बता रहे हैं, उसे पौधे की जड़ को अगर आप अपने घर लाते हैं तो यकीन मानिए पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। कभी कभी घर में होता है कि आप कुछ भी करते हैं, काम बिगड़ते ही जाते हैं, कोई फायदा आपको प्राप्त नहीं होता है। किसी का तंत्र मंत्र अगर आपके घर में होता है तो वह भी इस पौधे की जड़ से समाप्त हो जाता है। यह पौधा खासकर बसंत पंचमी के दिन लाकर के पहनने से आपके ऊपर 3 देवों की कृपा को प्राप्त करता है। 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और 3 देवों के शक्तियों के अद्भुत फायदे तो आप सभी को पता होंगे। यह हमें बताने का विषय नहीं है, क्योंकि हर कोई आज के जमाने में जानता है अगर आपको धनवान होने से कोई नेगेटिव एनर्जी रोक रही है तो यकीन मानिए उसे नेगेटिव एनर्जी को यह पौधा बिल्कुल हटा देगा। कोई जिंदगी भर आपको पैसा कमाने से तो नहीं रोक पाएगा भैया, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। यकीन करके देख लेना, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपके जीवन में चाहे जो समस्या हो, पैसा नहीं आते हैं या नौकरी नहीं मिलती, घर में क्लेश होता है, पितृदोष चल रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, एक के बाद एक बीमारी होती जाती है, धन आदि है, आसानी से इस टाइम थोड़े समय में खर्च हो जाता है, घर में कोई ना कोई परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, घर में झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा, तो इन सब का समाधान है आज के इस वीडियो में। और जिनके पास बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, यानी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है, पैसा भी नहीं आता है, तो स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इसकी प्रशंसा की है। पुरानी के बुजुर्ग थे, इसकी महिमा को बहुत अच्छे से बताते थे, परंतु आजकल मॉडर्न जमाने में यह जानकारियां होती जा रही हैं, और खास तौर पर इन जानकारी का अभाव न होने की वजह से लोग परेशान हैं, जो न नौकरी प्राप्त कर पा रहे हैं, न घर के कला कॉलेज को समाप्त कर पा रही है। यहां तक कि बहुत जल्दी रिश्तों में खटास आ जाती है, जिसकी वजह से तलाक जैसी नौबत आ जाती है, तो उनको भी नहीं रोक पाते हैं। तो 2 फरवरी साल 2025 रविवार का दिन, बसंत पंचमी का दिन, इस पौधे की जड़ आपको कर देगी मालामाल। अपने आसपास आपने इस पौधे को जरूर देखा होगा। इस पौधे का नाम है अपामार्ग, जिसे चिड़चिटा के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को छोटे धतूरे के नाम से भी कहा जाता है। यह दोनों में बहुत फायदेमंद होता है। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको यह पौधा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों की महिमा में इसका वर्णन मिलता है। छोटा धतूरा कई जगहों पर कई अलग अलग नाम से जाना जाता है। लोग इसे खाखरा रहती है, संख्या गोली रहती है, कंठारियां कहते हैं, कई तरह की चीज होती हैं जिनमें इसका प्रयोग होता है। इसकी जद में मां गंगा और पत्तियों में, तानों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। जी भक्ति पर उनकी कृपा होती है, उसे व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। मां लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में रोग परेशानियों को दूर कर देती हैं। ज्यादातर परेशानियां पैसे की दिक्कत की वजह से हमारे जीवन में आती है। अगर पैसा पर्याप्त मात्रा में होता है तो हम उन परेशानियों से निपट जाती हैं, जैसे कि बीमारियों से, कर्ज से और अन्य छोटे मोटे कर्जन से निपट जाते हैं, और निर्णय भी सही ले पाते हैं। जिसे लिया गया निर्णय आपके लिए सिद्ध लाभकारी होता है और आपके जीवन में उन्नति करने से आपको नहीं रोक पाता। कोई भी आपका जीवन खिल उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित परेशानी खत्म हो जाएगी। तो पहले तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक लाइक हमारी मेहनत को सफल करता है। आप लोगों के लिए ही तो हम इतना मेहनत करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हर कोई भाई बहन अपने जीवन के कष्टों से बाहर निकले। अपामार्ग जो पौधा है, इसे चिड़चिड़ा के नाम से तो जानते हैं, परंतु इसके पौधे के माध्यम से पेट की जो लटकी हुई चर्बी होती है, अस्थमा होता है, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है,
तो इस पौधे से दातुन भी किया जाता है। खासकर रिवाज है कि पौधे के बारे में आपको बताएं, कि तने के बारे में बताएं, कि पत्तियों के बारे में बताएं, कि बी के बारे में बताएं, कि फूल और जड़ के बारे में बताएं। इसका हर एक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पौधे के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पहले तो उसे ध्यान से पहचान लीजिए। खास तौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता है। इस चित्र कहा जाता है तो कहीं इसे अपामार्ग कहा जाता है। यह 60 से 120 सेंटीमीटर की लंबाई के बराबर होता है या लाल और सफेद दो तरह का होता है। इसके फायदे अनगिनत है, परंतु जो सफेद होता है वह ज्यादा खासकर फायदेमंद होता है। आज इसके तांत्रिक प्रयोग को भी जान लीजिए। क्या क्या इस्तेमाल करना है, उपाय कैसे करना है, जीवन में खुशियां कैसे लानी है, पैसे गरीबों को कैसे दूर करना है। आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब यह भी है कि आप इस वीडियो को खुद के फायदे के लिए दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं ही पैसे वाला बनूं। परंतु यह बहुत ही गलत भावना है। इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे जीवन में धन आने क्यों लेकर कि जो जितना मेहनत करता है उतना धन पाता है। हो सकता है आप जितना मेहनत कर पाए उतना ज्यादा मेहनत आप इस वीडियो को शेयर करने वाले को करते हुए ना पाए, तो कम से कम आप यह तो कह पाएंगे कि आपने उसे काम की चीज दी थी, परंतु वह इसका प्रयोग सही से नहीं कर पाया, इसीलिए वह आज आपसे पीछे है। पहले तो इस अपामार्ग के बीजों को ध्यान से देख लीजिएगा। यह भी नुकीले कांटे के सामान लगते हैं। इसके फल छपटे गोल होते हैं। अपामार्ग के गुनाह में समानता होती है। सफेद अपामार्ग, जैसे कि हमने बताया, श्रेष्ठ होता है, फायदेमंद होता है। इस पर फल फूल होते हैं, शीतकाल में लगते हैं, गर्मी में पक्का सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दोनों के बराबर बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूखता है और आसानी से आपको मिलता है। सर्दियों में जरूर प्राप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं अपमार्जा तीखा, कड़वा और प्राकृतिक में गर्म होता है। यह पाचन शक्ति जैसे दस्त दर्द इनमें बहुत काम आता है। खासकर पत्थरी का नाश करने के लिए, खून को साफ करने और बुखार को दूर करने के लिए, सांस रोग को दूर करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पौधे पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और खासकर मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु, जो अपने भक्तों को बसंत पंचमी के दिन इसको धारण करने के बाद अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन जो माता सरस्वती होती है वह जागृत अवस्था में होती है और आपकी पूजा अर्चना जो भी होती है उनको देख रही होती है। इसीलिए आप दिन दो नाराज, चौगान नौकरी में, कारोबार में उन्नति करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके आयुर्वेद के रूप में पहले आपको बता दें कि इसके फायदे क्या है। एक चीज और बता दें कि आप इन उपायों को अपने निजी लाभ के लिए जरूर से करेगा। यह उपाय आपके जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा करेंगे। अगर आप किसी की मदद ना कर पाए तो इसे जरूर से शेयर जरूर कर देना। आयुर्वेद शास्त्र में आपको यह जानकारी प्राप्त होगी। शास्त्रों के बैंडिट जानकारी को आपको दे रहे हैं। अगर आप परेशानियों में घबराते हैं, धन की दिक्कत से कैसे दूर निकालना है, ये सोचते हैं बीमारियां कैसे बाहर निकाल कर चली जाइए, सोचते हैं तो हम सत्य कहते हैं, इससे अच्छा मौका आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। नाना प्रकार के उपयोग आपको प्राप्त होंगे। इसके आसपास के लोग ज्यादातर इसके बारे में नहीं जानते, परंतु अगर आपने जान लिया तो आप इसका सही फायदा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बड़े बुजुर्ग होते थे, वह आसानी से इसका प्रयोग करके अपने जीवन से समस्याओं को दूर करते थे, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते थे। कई बार कई लोगों पर शनि की साढ़े साथी होती है। वे साढ़े साथी से परेशान होते हैं। जो भक्त साढ़े साथी से परेशान होते हैं, जीवन में सफलता नहीं आती है, दिक्कतों का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, उनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु का आशीर्वाद बना जाता है। यह पौधा बहुत शक्तिशाली है और समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव युद्ध में थे, उसे समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थीं। उसी से यह फायदेमंद माना जाता है। आपके लिए इसका कौन सा तांत्रिक प्रयोग है जो कि आपको बसंत पंचमी के दिन करना है, जीवन को बदल कर रख देगा, तो अपामार्ग आपको सबसे पहले लेकर आना है। इसकी जड़ को उखाड़ लाना। ध्यान रखिए, आप मार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना, इसके बाद इसको सुख लेना है
और उसके बाद इसे जरा करके रख बनाना और लाल कपड़े में बांध लेना। आप ध्यान रखिएगा, इसका जो फल लगा हुआ होता है उसको भी आपको उपाय के लिए प्रयोग करना है। इसमें जो पत्तियां होती हैं, जड़ होती है, पूरी की पूरी जड़ उखाड़ करके थोड़ी सी हरी जड़ सहित काटने और हार रहे उसी को सुख दीजिए और फिर उसके बाद चला जाएगा। पूरा जल जाने के बाद उसकी राख को लाल कपड़े में बांध लेना और एक कौड़ी जो होती है, जो मां लक्ष्मी के लिए प्रयोग की जाती है, जो शुभ मानी जाती है, उसको उसे रख में रख करके लाल कपड़े में बांध करके गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में रख देना। अगर तांबे का छोटा लूटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी का ले लीजिएगा, उसमें भर दीजिएगा और उसे लाल कपड़े से आपको इस रख देना है। विशेष रूप से ध्यान रखिए, देवी मां के सामने रखना, माता लक्ष्मी के सामने रखना, भगवान विष्णु के सामने रखना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना। यह मंत्र माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेगा। और हां, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को जरूर से नमस्कार कीजिएगा, जिससे कि आपको उनकी कृपा प्राप्त होने में समय ना लगे। देवी देवताओं की विशेष कृपा के नाम से ही आपको यह रखना है। देवी देवताओं को याद करने के बाद आपको क्या करना है? आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मुझे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, जाने अनजाने में उनका क्षमा कीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए और मेरे जीवन की समस्याओं को दूर कीजिए, कठिनाइयों को दूर कीजिए, जो भी इच्छा है उनका पूर्ण कीजिए। है माता रानी, मैं धन के बिना धनहीन हो गया हूं और मुझे बहुत ज्यादा दुख परेशानियां हैं, मेरे इस दुख परेशानियों को दूर कीजिए। है भगवान विष्णु, आप मेरे से प्रसन्न हो और मुझ में भक्ति पर भी आप अपनी कृपा बनाइएगा। इस तरह आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगे। और खास बात यह है कि भगवान विष्णु की कृपा जिस पर होती है उसे दोनों लोग सुधर जाते हैं, यानी कि पृथ्वी लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति को स्वयं मिलना प्रारंभ हो जाती है। परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है और विष्णु कृपा की वजह होने से यह इतना पावरफुल हो जाता है कि आपको इसका लाभ ही लाभ होता है। आपको बृहस्पतिवार के दिन यह उपाय करना बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का होता है। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले रंग के फल फूल धारण करने चाहिए। जिस घर में उन्नति होती है, करियर में कारोबार में उन्नति होती है, सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, नवग्रह हमेशा साथ देते हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर किसी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान होता है तो अपामार्ग की जड़ को जल से पवित्र करने के बाद व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि से सुरक्षा प्राप्त होती है, व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौकरी में तरक्की चाहते हैं, उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने और अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। आप मार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग यह है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। व्यक्ति का जीवन कितना भी कष्टमय हो, धन और समृद्धि से भर जाता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, शनिवार की रात आप हमारी की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिया के नीचे रखकर सोता है और उसे अगले दिन जल में प्रवाहित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिलता है। और अपामार्ग के पौधे से कई ऐसे रहस्य जुड़े हैं जो साधारणतर व्यक्तियों के लिए अज्ञात होते हैं, निश्चित चमत्कारी परिणाम देते हैं अगर कोई इसकी सही विधि का प्रयोग करता है। दोस्तों, यह सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखना है, आर्थिक संकटों से जूझ रहे व्यक्ति को सही मार्गदर्शन देता है। यह पौधा एक वरदान के समान होता है। इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। अपामार्ग के पौधे का हर हिस्सा धन की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के उपाय और किसी न किसी रूप में उपयोग होता है। हमें आपको इसकी जड़ के दूसरे उपाय बताऊंगा जो तुरंत रिजल्ट देता है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित, खासकर बारिश के मौसम में हर जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं तो इन्हें बेमतलब का सिर दर्द दिया कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझ करके फेंक देते हैं।
तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा अनमोल है। ये हीरे और सोने से भी ज्यादा कीमती है। वैसे तो बसंत पंचमी पर इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन का हर कष्ट दूर होता है, परंतु यह छोटा सा पौधा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी जानकारी जरूर से लेने पहले तो आप इस पौधे को ध्यान से सुन लीजिएगा। यह पौधे जो होते हैं हमारे जीवन में कई तरह के फायदे देते हैं। इनसे हमें कभी भी मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, परंतु आप लोग इसकी जानकारी न जाने की वजह से इसे बेमतलब का समझकर उखाड़ कर फेंक देती है। यह पौधा जो होता है छोटे धतूरे के नाम से जाना जाता है, परंतु यह छोटा धतूरा हमारे किस काम का है? तो देखिए, आप पहले तो इसे ध्यान से सुने। इस कोक लवर के नाम से भी जानते हैं, दूसरा अन्य नाम से इसे जानते हैं। आपके यहां इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट में बताएं। और कमेंट में अभी तक अपना नाम, राशि, जन्म तिथि नहीं लिखा है तो जरूर लिख दे दोस्तों। बचपन में आपने इसे अपने कपड़ों में चिपका करके जरूर से देखा होगा और ज्यादातर खेत खलियानों में यह पाए जाते हैं। कई लोग जब खेतों से गुजरते हैं तो उनके कपड़ों में स्वेटर ही यह चिपक जाते हैं। इसके जो बीज होते हैं यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनको आप फेंक देती है, परंतु फेंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह भूरे रंग के बीज होते हैं और यह औषधि गुना का भंडार होते हैं। बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य महाशक्तियां इस जड़ी बूटी के आगे फेल हो जाती है। सभी से कचरा या सर दर्द समझकर न फेंक। यह पावरफुल जड़ी बूटी बरसात के मौसम में मिलती है और खास करके भारत की भूमि को धन्यवाद देना चाहिए कि आप ऐसे देश में रहती हैं जहां या जगह जगह पर यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां आपको आसपास फैली हुई हैं। यह कांटे युक्त होती है, इसमें फल होते हैं। भारत भूमि को धन्यवाद देना चाहिए कि आप ऐसी भूमि में रहते हैं। ईश्वर का धन्यवाद है कि हमें भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, पहले तुम ही आपको बता दूं कि यह पौधा जो होता है अपने घर के आसपास मिल जाता है। इस पौधे को सही प्रयोग से गले में धारण करने से कई अंग्रेजी दवाइयां छोड़ने को आप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इसे धारण करने मात्र से आपकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होती है। अंग्रेजी दवाइयां के सहारे चलने वाले लॉग इन जानकारी को जानने के अभाव की वजह से लाखों रुपए दवाइयां में खर्च कर देती है। यह गंजेपन को दूर करता है, नए बाल उगाने के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते। सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती है। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूं। चर्म रोग पर
इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फूंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं यह बताती हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचड़ा समझकर ना फेंकें और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित भी बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास पास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या पत्तियों को कचड़ा समझकर ना फेंकें। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियां ना होने की वजह से वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियां, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं, और अगर आपको पहले से यह जानकारियां पता होती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हूं एक नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री राम।